बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एसिटिक एसिड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ एन एसोसिएटेड सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इट एग्जिस्ट एज डाइमर इन लिक्विड स्टेट, टू मोनोमर्स जॉइंड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसा कि यहाँ पे हमने डायग्राम में भी देखा है। लिक्विड रेंज इसकी 16.6 सेंटीग्रेड से लेके 118 सेंटीग्रेड है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 16.6 सेंटीग्रेड है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 सेंटीग्रेड है। इट इज़ नॉन आयनिक, सेल्फ आयोनाइजिंग एबिलिटी इसकी कम है, लेकिन ये आयोनाइज होता है। नॉन आयनिक का मतलब है कि इसके अंदर आयंस जो हैं वो कम बनते हैं, कह लें। एंड स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, आम कंडीशंस के अंदर ये स्टेबल है। इट्स डाइपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ लोअर देन 9.7। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 9.7 से कम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए पुअर सॉल्वेंट है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एसिटिक एसिड वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी ए पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिएक्शंस को। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो आयनाइजेशन को और एसिड बेस रिएक्शन को। तो ऑटो आयनाइजेशन कैसे होती है? एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन देता है और बन जाता है CH3COO पॉजिटिव, CH3COO माइनस एसीटेट आयन बन जाता है हमारे पास। और वो जो H पॉजिटिव होगा वो फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे एसिटिक एसिड के पास चला जाएगा और वहाँ पे जाके ऑक्सीजन होता है उसके साथ अटैच हो जाएगा। जो कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन होता है उसके पास चला जाएगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। तो बन जाएगा CH3COOH2 पॉजिटिव। तो एसिड सब्सटेंस जो होते हैं इसके अंदर वो देंगे प्रोटॉन या CH3COOH2 पॉजिटिव। बेसिक चीज़ें कौन सी होंगी? जो देंगे CH3COO माइनस। तो एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पे, CH3COONA जो है सोडियम एसीटेट है, तो ये यहाँ पे ऐड करेगा एज ए बेस, क्योंकि ये देगा एसीटेट आयन। जबकि HCl जो है इसमें बिहेव करेगा एज एसिड, क्योंकि ये देगा प्रोटॉन। तो क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, साल्ट बन जाएगा और बन जाएगा एसिटिक एसिड, जो कि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। तो ये हो गया हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं जो वीक बेसिस होती हैं, जैसे कि एसीटामाइड है और एसिटानिलाइड है। कैन नॉट बी टाइट्रेटेड इन एक्वस मीडियम, पानी के अंदर हम उनकी टाइट्रेशन नहीं कर सकते, बट कैन बी टाइट्रेटेड इन एसिटिक एसिड मीडियम। लेकिन एसिटिक एसिड मीडियम में हम उनको टाइट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा बेसिस की। यूजिंग परक्लोरिक एसिड एज ए टाइट्रेट, परक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे टाइट्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन हम करवा सकते हैं, ये डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक है कि लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो और दूसरी चीज़ है सॉल्वेशन एनर्जी कम हो, तो वो कंपाउंड जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें आप, सिल्वर नाइट्रेट है और इसका रिएक्शन है कैल्शियम क्लोराइड से। तो क्या होगा, हमारे पास सिल्वर का क्लोराइड बनेगा और बनेगा कैल्शियम का नाइट्रेट। जो सिल्वर क्लोराइड है ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसको बाज़ दफ़ा कहते हैं मेटाथेटिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है लेड एसीटेट, इसका रिएक्शन करवाया सोडियम क्लोराइड से, हमारे पास बन जाएगा सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का बन जाएगा एसीटेट जो कि डिज़ोल्व होगा। लेड का बनेगा क्लोराइड जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट है H2S का रिएक्शन कैडमियम के एसीटेट के साथ, तो कैडमियम का बनेगा सल्फाइड और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और साथ बनेगा हमारे पास एसिटिक एसिड जो कि हमारा सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है जी सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन, जिसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे। तो एसिटिक एसिड आयंस बनेंगे, आयनाइज हो जाएगा। सॉल्यूट आयंस विल बी कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, सॉल्यूट के जो आयंस हैं वो तोड़ देंगे और हमारे पास जो है डिफरेंट चीज़ें बनेंगी, प्रोडक्ट्स बनेंगी।
तो फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें देखते हैं SO2Cl2 प्लस 4CH3COOH। अब क्या होगा यहाँ पे कि एसिटिक एसिड जो है इसके मालिक्यूल टूट जाएंगे, ये बनाएंगे एसीटेट और CH3COOH2 पॉजिटिव। तो जो एसीटेट बनेंगे वो कंबाइन करेंगे SO2 के साथ, तो बनेगा SO2 CH3COO होल ट्वाइस। SO2 का एसीटेट बन गया हमारे पास, प्लस जो बना है हमारे पास दो बने हैं CH3COOH2 प्लस, तो प्लस हमारे पास बनेंगे दो क्लोराइड आयंस बनेंगे साथ। तो हमारा जो एसिटिक एसिड है वो यहाँ पे टूट रहा है। नेक्स्ट है साइनाइड। तो साइनाइड क्या करेगा, ये H के साथ मिलके बनाएगा HCN और बन जाएगा हमारे पास एसीटेट आयन। तो ये हो गए हमारे पास सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एसिटिक एसिड जस्ट लाइक वाटर, फॉर एग्जांपल Fe3 प्लस एंड CnS माइनस thiocyanide ion इन एसिटिक एसिड मीडियम। ये आपस में रेड करेंगे टू फॉर्म रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स। रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है, आयरन जो है Fe ब्रैकेट में CnS6 3 माइनस। द सेम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन एक्वस मीडियम। पानी के अंदर भी यही रिएक्शन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन जो है वो सेम है एज टेक्स प्लेस इन वाटर। एसिटिक एसिड में हम करवा रहे हैं। Fe3 प्लस जो है ये मेटल का आयन है और 6 CnS माइनस जो है थायोसाइनाइड जो है ये एक्ट कर रहा है एज ए लिगेंड। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है FeCnS6 ब्रैकेट में और फिर 3 माइनस जो है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बिल्कुल ऐसे ही जिंक जो है जब ये रिएक्ट करेगा एसीटेट से तो बनेगा जिंक का एसीटेट जो कि होता है इनसॉल्युबल। ये भी बिल्कुल पानी की तरह है। जब एसीटेट और उसमें डालेंगे तो बन जाएगा ZnCH3COO होल 4 आइस 2 माइनस, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसको बाज़ दफ़ा कहते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर कि भाई पहले तो जिंक जो है वो उसने बनाया इनसॉल्युबल और बाद में वो जब हमने और सॉल्वेंट डाला तो वो सॉल्युबल हो गया। तो ये में अक्सर नज़र आता है रिएक्शंस के अंदर, तमाम सॉल्वेंट्स के रिएक्शंस में हमने ये देखा है एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो सेम जो है वो एसिटिक एसिड के अंदर भी वैसे ही होता है। प्लस यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है। ZnCH3COO होल 4 आइस जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, 2 माइनस चार्ज है इसके ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी इसको लिख सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं भाई कि ये इसका एम्फोटेरिक बिहेवियर हो गया। नेक्स्ट है सॉल्वेट फॉर्मेशन रिएक्शन। तो ये जो है वो एक्ट करता है एज ए सॉल्वेट, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है CH3COO के पोटाशियम का एसीटेट है डॉट 2 CH3COOH। तो यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्वेट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम तैयार कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो है पैराजाइलिन, जिसमें आप देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। 1,4 पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं और इसको हम लोग जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। कोबाल्ट एसीटेट जो है इसकी मौजूदगी में ये एज ए कैटलिस्ट है, कोबाल्ट एसीटेट है, फिर मैंगनीज एसीटेट है और ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कैटलिस्ट हमारा जो है इसमें ये 3 चीज़ें शामिल हो गई और फिर एसिटिक एसिड में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो CH3 है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और बन जाएगा टेरिथैलिक एसिड। तो यूँ जो है हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं और भी बहुत सारे कंपाउंड से तैयार होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला है ये है हमारे पास विनाइल एसीटेट का फार्मूला।
तो ये पॉलीमराइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। विनाइल एसीटेट जो है ये पॉलीमराइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। पॉलीविनाइल एसीटेट जो है ये यूज़ होता है पेंट्स में, एडहेसिव्स में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। फर्निश लिखा हुआ है। एसिटिक एनहाइड्राइड प्रिपरेशन, तो एसिटिक एनहाइड्राइड को हम तैयार कर सकते हैं। P2O5 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसकी मदद से जो है वो हम वाटर रिमूव कर सकते हैं एसिटिक एसिड में से, तो बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये जो है वो बहुत सारे कंपाउंड तैयार करने में इस्तेमाल होता है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जहाँ पे भी रहें खुश रहें और पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।